हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको अष्टक वर्ग प्रणाली के माध्यम से अष्टक वर्ग के बिंदु फल, समुदाय अष्टक वर्ग में जीवन में प्रगति, जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति कैसे होगी, कोई जातक जानना चाहता है और अब सिर्फ उसके पास एक कुंडली हो और यदि उसके पास कुंडली में उसकी कुंडली में समुदाय अष्टक वर्ग लगा के किसी एस्ट्रोलॉजर ने दिया है, या आजकल तो सभी सॉफ्टवेयर में समुदाय अष्टक वर्ग बड़े आसानी से दिए होते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं कि यदि वो जातक बिना कोई आचार्य के पास जाए, बिना कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, वो सरल से तरीके से देखना चाहता है, तो वो कैसे देखेगा कि अष्टक वर्ग प्रणाली के माध्यम से, समुदाय अष्टक वर्ग प्रणाली के माध्यम से जीवन में प्रगति, वो भी उत्तरोत्तर प्रगति कैसे होगी, वो हम जानते हैं। तो इसके पहले कि हम जो प्रणाली आपको बताएंगे, एक उदाहरण से बताया जा रहा है आपको। तो एक उदाहरण से, सरल उदाहरण से आपको मैं समझा देता हूँ जिसमें कि आसानी होगी। देखिए, लग्न कुंडली है। मेरा सिर्फ आपको यही कहना है कि ये होता है, ये जो जहाँ 30 लिखा है, ये 10वां भाव है और ये 11वां भाव है। ठीक है, आप सभी जानते हैं, ये लग्न पहला भाव, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ऐसे ग्रहों की संरचनाएं होती है। तो आप जानते हैं एक काल पुरुष की जो कुंडली होती है, जनरली ये काल पुरुष की कुंडली होती है। जैसे मैं बताइए, मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली ही काल पुरुष की कुंडली होती है। जब कभी हम कहेंगे कि पहला भाव, तो पहला भाव नंबर 1 होता है उसमें। ठीक है, मेष लग्न की कुंडली में सभी की कुंडली अलग अलग लग्नों से बनती है। ये काल पुरुष की कुंडली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार ये काल पुरुष की कुंडली है। ये 10वां भाव और 11वां भाव, यहीं के बिंदुओं पे आधार पे हम गणना देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये समझाने के लिए मैंने टेबल लगाया है, मुझे उम्मीद है कि बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम कुंडली में देखते हैं किसी जातक की। ठीक है, तो हम इसको उदाहरण से देखेंगे और बड़े रूप में देखेंगे थोड़ा। अब ये एक जातक की कुंडली लगी है। ठीक है, ये जो जातक है, इसकी जातक की कुंडली में देखते हैं। इसकी लग्न कुंडली में देखिए, 10वें भाव में ये 32 बिंदु मिले हैं और 11वें भाव में 37 बिंदु मिले हैं। ठीक है, और इसके व्यय भाव में काफ़ी पैसे बिंदु मिले हैं, जिससे कि इसका खर्चा काफ़ी होता है। ठीक है, बचत नहीं कर पाता है, लेकिन है ये पैसे वाला, बहुत आवक है इसके पास। ठीक है, अब यही बिंदु को हम शनि से भी देखेंगे। हम शनि की कुंडली घुमाते हैं। देखिए, शनि की कुंडली, वही कुंडली को हमने शनि से घुमा दिए, शनि से बना दिए, तो शनि की कुंडली। तो शनि महाराज ने भी कितना आशीर्वाद दिया। देखो, 10वें भाव में 25 बिंदु, 11वें भाव में 29, लाभ भाव में 29 बिंदु। मान के चलो ये 25 रुपये का काम करेगा तो 29 रुपये का लाभ पाएगा। तो शनि महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब सूर्य महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि नहीं, देखते हैं। सूर्य महाराज ने इसको तो 37 बिंदु कर्म के दे दिए। क्या यही इसके इतने बिंदु मिल गए हैं कि लाभ भाव में थोड़े से कम है, लेकिन ये भी बहुत बिंदु है। 37 34 बहुत। जनरल एवरेज बिंदु माना जाता है 28। ठीक है, 28 से यदि कम बिंदु होते हैं किसी भाव में, उसको अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, 28 26 27 इनको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और यदि 24 से कम हो तब तो और ख़राब माना जाता है, और यदि 18 19 से कम हो तो और ख़राब माना जाता है। ठीक है, तो सूर्य महाराज ने भी इसको बाकायदा आशीर्वाद प्रदान किया है। अब चंद्र महाराज देखते हैं। चंद्र महाराज से हम देखते हैं तो चंद्र महाराज ने यहाँ पे इनको उतना आशीर्वाद नहीं दिया है लाभ भाव में चंद्र कुंडली से। ठीक है, फिर भी ये जातक का ओवरऑल हम देखते हैं तो ये जातक काफ़ी अधिकारी वर्ग का है और इनकी पत्नी भी बहुत बड़ी अधिकारी है और मतलब करोड़ों की प्रॉपर्टी है इनकी, और काफ़ी संपन्न परिवार का ये जातक है। तो इस तरीके से अष्टक वर्ग प्रणाली से हम बड़े आसानी से देख सकते हैं कि किसी जातक में उत्तरोत्तर प्रगति कैसे होगी और वो कितना जीवन में धन अर्जन कर सकता है। वैसे ही छठे भाव के बिंदु के माध्यम से हम उसकी देख सकते हैं कि व्यक्ति नौकरी करेगा या काम धंधा करेगा। वैसे ही 10वें भाव के बिंदु यदि बहुत कम होंगे तो वो व्यक्ति खुद का व्यापार करने में सक्षम नहीं होता। ठीक है, छठे भाव में ज़्यादा बिंदु है तो वो नौकरी करने में ज़्यादा रुचि रखता है। वैसे ही 8वें भाव में भी देखेंगे कि 8वें भाव में बहुत कम बिंदु हैं, तो क्या उसके जीवन में संकट है, क्या उसकी आयु कम है। ठीक है, इसी तरीके से भिन्नाष्टक में भी हम देखते हैं कि शनि का भिन्नाष्टक अलग होता है, चंद्र का भिन्नाष्टक अलग होता है, लग्न का भिन्नाष्टक अलग होता है। ठीक है, तो ये एक अष्टक वर्ग प्रणाली से बड़ी आसानी से चीज़ों को जाना जा सकता है।
इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किसी व्यक्ति के जीवन के किस कालखंड में वो सुखी रहेगा, क्या बचपन में सुखी रहेगा, क्या मध्यम में रहेगा, या वो वही वृद्धावस्था में सुखी रहेगा। ठीक है, इसका भी मैं अलग से वीडियो आपको बना के बताऊंगा। आज का वीडियो में यहीं इसको विराम देता हूं। उम्मीद है कि ये मेरा जो वीडियो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा कि लाभ 10वें भाव की तुलना में 11वें भाव में ज़्यादा बिंदु होना चाहिए। ये 10वां भाव और ये 11वां भाव, शनि से देखिए, चंद्र से देखिए, सूर्य से देखिए। आपको और डिटेल जानना है तो उपपद लग्न से देखिए, ठीक, कारकांश से देखिए। यदि ये सब में जाता आता तो घोषणा कर दीजिए कि भैया ये व्यक्ति उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, जीवन में खूब प्रगति करेगा। ठीक है, ऐसा किया जाता है। ये अष्टक वर्ष है। ऋषि पाराशर ने बोला है, यदि कई बहुत ही मूर्ख टाइप का भी एस्ट्रोलॉजर है, उसको पल्ले ही नहीं कुछ पड़ रहा है, तो वह अष्टक वर्ग की मदद ले ले। ऋषि पाराशर को मालूम था एक कलयुग में लोगों को नहीं बनेगी गणित वणित इतनी तेज, तो उन्होंने कंप्यूटर आ गए सब। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि मूढ़मती जो एस्ट्रोलॉजर है उसको भी कुछ नहीं समझ में आता, तो अष्टक वर्ग की मदद लेके ही फलित करे। अष्टक वर्ग जो है ज्योतिष का एक अंग है, अभिन्न अंग है, जो कभी नहीं हटने वाला अंग है, क्योंकि ऋषि पाराशर ने अष्टक वर्ग अध्याय लिखा है। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आगे मैं ये भी बताऊंगा कि आप जीवन के किस कालखंड में सुखी रहोगे, उसकी गणना कैसे करेंगे, वो भी अपनी कुंडली से। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कोई एस्ट्रोलॉजर से संपर्क नहीं करना, सिंपल तरीके से। हरे कृष्णा।